हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम यूपी पुलिस 49,568 भर्ती की। दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी खुशखबरी वाली बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, प्लस बहुत सारे ऐसे डाउट्स यानी पॉइंट्स हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। विश्वकर्मा जी का जिस दिन इंटरव्यू हुआ तो उसमें बहुत सारी बातें बताई गई आपकी भर्ती से रिलेटेड, तो वही बातें जानेंगे क्योंकि और बहुत सारे भर्तियों के बारे में बात की गई है SI वगैरह की। तो इसमें 49,000 कैंडिडेट ये वाले हो गए, प्लस 5,000 अदर कैंडिडेट हो रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग जो है करवाई जाना है। तो पहले स्टेज पर जो है 12,000 कैंडिडेटों को रखा गया है, 49 के कैंडिडेट यानी 49,568 से 12,000 कैंडिडेटों की। तो इनकी बात करेंगे। इसमें आप लोगों के मन में डाउट है कि PSC या सिविल कौन से कैंडिडेट जाएंगे या दोनों जाएंगे कैटेगरी को लेकर के, तो ये सारी बातें हम करेंगे, पूरे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। कितने नंबर पर आप सेफ हैं यानी कितने नंबर मिनिमम होने पर आप जा सकते हैं, क्योंकि टॉपर्स को लेकर के बात कही गई है। और आप इस लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें कि हम ट्रेनिंग पर जाएंगे पहली बार कि नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरी लिस्ट आने तक काफ़ी समय लग सकता है, 6 महीने बाद ही कुछ होगा, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग मिनिमम 7 से 8 महीने लग जाता है। तो ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। जैसा कि दोस्तों 12,000 कैंडिडेटों में PSC और सिविल की बात की गई है, मतलब टॉपर्स की बात कही गई। कहा गया कि जो ऊपर लिस्ट में टॉप कैंडिडेट हैं ओपन कैटेगरी वाले, तो उससे हम टॉप कैंडिडेटों को जो है 12,000 ट्रेनिंग पर भेजे जाएंगे। अगस्त में इनकी जो है मतलब पूरा वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन वगैरह करवा लिया जाएगा, मेडिकल करवा दिया जाएगा। इसके बाद अगस्त के ही लास्ट वीक अथवा जो है सितंबर में जो है इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे करके ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। वैसे सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में एक खास बात कही गई कि जिस दिन से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो उस दिन से मैक्सिमम 30 दिन लगते हैं आपको ट्रेनिंग पर भेजने, मतलब 30 दिन के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये भी बात कही गई कि जो 12,000 की लिस्ट है ये ऑलरेडी बन चुकी है, यानी ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ जो आगे का कार्यक्रम है वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन का प्लस जो है मेडिकल, ये चीज़ें बची हुई, बाकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो टॉपर्स कैंडिडेट हैं, ऐसा तो नहीं है कि केवल सिविल में टॉपर्स हैं, PSC में भी टॉपर्स कैंडिडेट हैं। यानी अगर दोनों को एवरेज बात करें तो समथिंग जो है 465 कैंडिडेट जो है एक मिनिमम जो मार्क हैं उसके ऊपर PSC के हो रहे हैं, प्लस बाकी सिविल के हो रहे हैं 12,000 के हिसाब से। तो इसमें जो है 194.77 मिनिमम कट ऑफ आ रहा है, यानी 194.77 मिनिमम कट ऑफ रखने पर 465 कैंडिडेट PSC के आ रहे हैं, बाकी सिविल के कैंडिडेट ऐड हो रहे हैं। तो अगर टॉपर्स की बात कही गई है तो हालांकि नोटिस आने के बाद जानकारी मिलेगी आपको कि केवल सिविल या केवल मतलब जो है दोनों को मिला करके बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर दोनों के केवल टॉपर्स के ऐसे तो अगर सिविल वालों को बुला लिया जाएगा तो PSC वालों के साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि टॉप के हिसाब से अगर बुलाया जा रहा है कि कौन कैंडिडेट टॉप हैं तो PSC में भी टॉप है, इसलिए दोनों को बुलाया जाना चाहिए। लेकिन केवल सिविल अगर बुलाए जाएंगे तो सिविल में 12,000 कैंडिडेट को रखने पर मिनिमम जो कट ऑफ आ रही है वो 194.32 यानी 194.32 मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं। कहने का मतलब 194.32 केवल सिविल के और 194.77 सिविल और PSC मिला करके यदि दोनों को बुलाया गया। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, आप ये समझिए कि यदि आप सिविल में हैं और 194.77 या इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल पहले लिस्ट में सेफ समझे कि प्रथम बार में ही हम ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। यदि आप सिविल में हैं और आपके नंबर से जो है मार्क्स 194.77 से ऊपर है तो आप पहले बार ट्रेनिंग में चले जाएंगे। यदि आप PSC में हैं और आपका नंबर से इससे ऊपर है तो थोड़ा डाउट है, क्योंकि ये नोटिस के बाद ही पता चलेगा कि किसको भेजा जाएगा। अब इसके बाद बात आ रही है कैटेगरी की। तो कैटेगरी में दोस्तों जो ओपन कैटेगरी की बात कही गई है, टॉपर्स में रैंक वाइज ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी में ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एक जो है मतलब चाहे जनरल की बात कहें, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एक कैटेगरी के कैंडिडेट है। ओपन में जो जनरल की मिनिमम कट ऑफ होती है, जो कैंडिडेट उससे ऊपर जा रहा है, चाहे वो OBC का हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन जो जनरल की मिनिमम कट ऑफ है यदि उससे ऊपर वो जा रहा है तो वो फिर ओपन कैटेगरी में गिना जाएगा। कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, यानी जो ओपन कैटेगरी में है वो टॉपर से कैंडिडेट ही रखे गए हैं। तो उम्मीद है कि आप कैटेगरी को लेकर के डाउट क्लियर हो गया होगा कि चारों कैटेगरी से कैंडिडेट ओपन कैटेगरी के थ्रू जाएंगे ट्रेनिंग पर। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।
और कोई भी डाउट फिर भी रह जाए मन में तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके बाद अब बात करेंगे कि इसके बाद वाले जो कैंडिडेट हैं इसको तो बाद में ध्यान देंगे। इसके बाद आप लिस्ट में देखेंगे और लिस्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्वयं से इसको देख सकते हैं। ये रही दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है पीएससी कैंडिडेट की जो है कट ऑफ ओपन कैटेगरी मतलब जो लिस्ट है, ये असेंडिंग आर्डर में आप रैंक वाइज है। तो इसमें बात करेंगे कि कहाँ तक के कैंडिडेट आएंगे। तो इसमें हमने देखा, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, केवल 465 पर लेने पर, यानी 465 कैंडिडेट इसके ऐड करने पर सिविल के साथ में 194 पॉइंट कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं। ये रहा 465, इसके बाद 466। तो अगर 465 में 195 है, इसके बाद जो है 195 के बाद 466 देखा जाए तो 194.6116, जबकि सिविल में अभी लिस्ट दिखाऊंगा तो सिविल वाले में 194.77 से स्टार्ट होता है 195 के बाद। यहाँ पर 195 के बाद सीधा 194.61 स्टार्ट हो रहा है। यानी अगर पीएससी वाले कैंडिडेट भी साथ में ऐड होंगे तो वो सिर्फ 465 नंबर तक ही आएंगे। इसमें फीमेल प्लस मेल दोनों कैंडिडेट हैं, यानी दोनों अगर देखना चाहे तो जो टॉपर्स हैं वो ऊपर ऐड है, फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। यानी 465 तक पीएससी के कैंडिडेट ऐड हो सकते हैं यदि पीएससी भी लिए जाएंगे टॉपर्स वाली लिस्ट में। इसके बाद सिविल में ध्यान देंगे, ये रही सिविल वाली। तो सिविल में सिविल पुलिस ओपन कैटेगरी लिस्ट ने मेरिट लिस्ट असेंडिंग आर्डर रैंक वाइज उसी तरह, मतलब इसमें आपको सीरियल नंबर देखना है दोस्तों, सीरियल नंबर के हिसाब से बुलाए जाएंगे। रैंक वाइज उसी तरह बनाया गया है लिस्ट ओपन कैटेगरी की, तो सीरियल नंबर वाइज आप देखेंगे और पूरी बात इसमें चेक करेंगे। इसमें दोस्तों अगर 195 के बाद देखिए बात करते हैं, अगर तो 195 के बाद डायरेक्टली 194.77 स्टार्ट हो रहा है, जबकि पीएससी में 61 से, तो 195 तक ही पीएससी के कैंडिडेट ऐड होंगे। इसके बाद सिविल में जो है मतलब 12 अगर पूरी लिस्ट रही तो 194.7742 मतलब काफ़ी कई कैंडिडेटों के नंबर हैं, तो ये 20 तक ही कहीं आएगा जो है 11,500 के समथिंग कहीं जो है। तो यदि आप इससे ऊपर आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और यदि पीएससी को इसमें छोड़ दिया गया, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल अगर सिविल के कैंडिडेट लिए जा रहे हैं टॉपर्स लिस्ट में और पहले जो है भेजने के लिए, तो ये जो है संख्या आपकी पहुँच जाती है 194.32 में, यानी 194.32 मिनिमम नंबर्स होने पर आप ट्रेनिंग पर भेजे जा सकते हैं। ये 12 मतलब जो 12,000 लिस्ट बन रही है केवल सिविल की, ये रही दोस्तों। ये यहाँ तक 12,000 तक भेजने पर ये राहुल सिंह जी हैं, तो 194.3252 मिनिमम कट ऑफ यहाँ तक जो है कैंडिडेट लिए जाएंगे। अब ये जो 12,000 टोटल कैंडिडेट बन रहे हैं, इनका पहले जो है जेटीसी लिस्ट मतलब जारी किया जाएगा और इनका मेडिकल और चरित्र सत्यापन करवा लिया जाएगा। इसके बाद जो है इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो लिस्ट में आप ऐसे नाम अपना चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि लिस्ट वाली चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके उसको भी पूछ सकते हैं। ओपन कैटेगरी है दोस्तों, आगे ओबीसी वगैरह आपको नहीं देखना, ओपन कैटेगरी में नेम चेक करना है। चाहे आपकी कैटेगरी ओबीसी हो या एससी एसटी कुछ भी हो, लेकिन यदि आप टॉपर्स लिस्ट में आते हैं तो ओपन कैटेगरी में आपका नाम ऐड होगा। तो यहाँ पर आप चेक करें। इसमें अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल लगभग 12,000 में 575 के समथिंग फीमेल कैंडिडेट आ रहे हैं, बाकी मेल कैंडिडेट, ठीक है। तो अगर ट्रेनिंग पर जाएंगे तो 12 वाले लिस्ट में 575 के समथिंग फीमेल कैंडिडेट रहेंगे, बाकी मेल कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और कुछ बातें होंगी, यानी जो अब बाकी के कैंडिडेट बच रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग पर कब भेजा जाएगा, तो जब इनकी ट्रेनिंग 12 वाली हो जाएगी पूरी, जो है ये वाले कैंडिडेट कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग इनको 7 मंथ का समय लगेगा। इसके बाद जो है अगली लिस्ट जारी होगी तो उसमें बाकी कैंडिडेट जाएंगे। इसके बाद आप इसमें चरण की बात करें कि कितने चरणों में ट्रेनिंग होगी, तो ऐसा नहीं कि 12 ही बैच बनाए जाएंगे, यानी 48 कहने का मतलब 4 बैच बनाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि इंटरव्यू में साफ साफ कहा गया है कि जो अगला चरण होगा तब तक सिचुएशन सही हो सकती है कोविड-19 की। तो अगर सही हो गई तो समझ लीजिए कि तब तक फिर जो है और ज़्यादा कैंडिडेट भेजे जा सकते हैं, यानी कि 12 की जगह 18, 20, 25 भी किए जा सकते हैं और इतने ज़्यादा कैंडिडेट भेजे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि समथिंग 3 चरण में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो जो पीएससी वाले कैंडिडेट हैं वो लगभग फरवरी 2000 जो अगला साल आएगा उसमें फरवरी तक जो है जा सकते हैं ट्रेनिंग पर, और पूरी जो ट्रेनिंग प्रक्रिया है उसमें लगभग 1.5 साल का वक्त लग सकता है पूरी भर्ती प्रक्रिया की ट्रेनिंग कंप्लीट होने में। ठीक है दोस्तों, आपके साथ में 5000 कैंडिडेट और हैं, तो इसलिए समय थोड़ा लग सकता है, इसको आप टेंशन ना लें। और ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी पीएससी सिविल को लेकर के, पारा वाले कैंडिडेट को लेकर के भी। और भी अगर कोई भी पॉइंट आपको बन रहा है मन में, डाउट है, तो आप उसको भी कमेंट करके पूछ लें। वैसे मेरे हिसाब से तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।